चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जो कि देहरादून से की जुड़ी हुई रखेगी। दरअसल आपको बताते चले, सरकारी प्रोजेक्ट्स भूमि अर्जन को लेकर अब नया जो प्रारूप है वो तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भूमि का जल्द ही मुआवजा भी मिल सकेगा। तो सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आपको बताते दें कि भूमि अर्जन को लेकर नया प्रारूप तैयार होगा। साथ ही भूमि का जल्द ही मुआवजा भी अब इससे मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ फैसला ये सामने आया, कहा जा रहा है कि भूमि अर्जन को लेकर एक नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। देखिए नैन्सी, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो प्रारूप तैयार करने की बात आ रही है, ये भूमि से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि सरकार, खास तौर से सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं अलग अलग स्वरूप की, जैसे लघु स्तर की जो योजनाएं, मध्यम स्तर की और बृहद स्तर की जो परियोजनाएं हैं, इनको धरातल पर उतारने के लिए जब कहीं भूमि की आवश्यकता होती है तो उस भूमि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें काफी वक्त लग जाता है। लिहाजा सरकार एक प्रारूप तैयार कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत समझौते के आधार पर भूस्वामियों से परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त की जाएगी और ये जो मंजूरी होगी ये सीधे होगी, क्योंकि कई बार वन्य कानून जो है उनके कारण समय लगता है और कई बार जो बड़ी जैसे मोटर मार्ग के को बनाने की परियोजना है, सड़क बनाने के साथ साथ बांध निर्माण जैसी जो परियोजना है, इसके अलावा अन्य जो परियोजनाएं हैं, जो लॉन्ग टर्म की परियोजनाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए जहां भूमि की आवश्यकता होती है तो भूमि अर्जन कहें या भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें काफी समय लग जाता है। लिहाजा अब ये प्रयास किए जाएंगे इस व्यवस्था के तहत कि जो भूस्वामी है उनसे परियोजनाओं के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जानी है, पहले विज्ञापन दिया जाता था, उसके बाद नोटिफिकेशन होता था, उसके बाद फिर मुआवजा वितरण की बात होती थी और इस प्रक्रिया में समय लग जाता था। लिहाजा अब ये कोशिश होगी कि सीधे ही जो भूस्वामी है उसे समझौते के आधार पर संबंधित जो कार्यदायी संस्था है वो उसके मुआवजे को तत्काल दे सके। इससे समय की बचत होगी। जब भूमि का अर्जन होगा तो चाहे वो पुनर्वास की पुनर्स्थापन की व्यवस्था हो या अन्य जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं, उनको धरातल पर उतारने की बात हो, तो इससे समय की भी बचत होगी, भूस्वामियों को तत्काल मुआवजा मिल सकेगा। और जो सरकार, इसको हम इससे भी जोड़ करके देख सकते हैं नैन्सी, कि सरकार जो एक लैंड बैंक तैयार कर रही है खास तौर से निवेशकों के लिए और उत्तराखंड की आर्थिकी को और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से, कहीं ना कहीं उसमें जो परियोजनाएं आएंगी उससे भी हम इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो आने वाले समय में समय की बचत होगी। जो भूस्वामी है समझौते के आधार पर उनसे किसी विकास की परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए कम समय में भूमि प्राप्त की जा सकेगी और जो विकास की योजना है उसको तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की उम्मीद की जा सकेगी। बिल्कुल, यानी कि अब इस प्रारूप के बाद ये कहा जा सकता है कि जो मुआवजा है वो जल्द मिल सकेगा और जो समस्याएं अब तक लोगों को परेशान करती थीं उनका कहीं ना कहीं निस्तारण भी जल्द होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।